नमस्कार, घड़ी में 2 बज चुके हैं। वक्त हो चला है दिन भर की तमाम उन बड़ी खबरों का जिसका आप करते इंतजार। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया के न्यूज रूम में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे अगले 1 घंटे में खबरें सीधे न्यूज रूम से। कुंदन। नमस्कार, मैं हूं कुंदन जमैर। तो भारत जोड़ो यात्रा आज संपन्न होने को है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा भारत जोड़ो यात्रा के संपन्न होने के वक्त पे, और कौन कौन से दल इस भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शरीक होने के लिए पहुंचे थे, इनके राजनीतिक मायने क्या है, ये भी हम आपको समझाएंगे इसी बुलेटिन में। चारुल। तो नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। खबरें सीधे न्यूज रूम में अगले 1 घंटे आपको हर खबर बताएंगे और उसके साथ ही हर अपडेट ग्राउंड जीरो से भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन खबरों की जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सागर। तो आज के दिन की पहली बड़ी खबर होगी समापन और शक्ति प्रदर्शन। किस तरह से कांग्रेस ने अपनी ताकत का अंदाजा लगाया केंद्र में बैठी बीजेपी को, और कश्मीर की तस्वीरें कैसी रही आज के दिन, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, किन किन मुद्दों पर राहुल गांधी ने बातचीत की, क्या कुछ कहा, ये सब आपको बताया जाएगा। इसके बाद रामचरितमानस पर रण लगातार जारी है। बिहार से शुरू हुआ ये मामला, अभी तक जिस पर विवाद जो है कायम है, एक के बाद एक नई चीजें अब इस मामले में जुड़ती जा रही हैं। आज के दिन की तीसरी बड़ी खबर होगी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा डॉक्यूमेंट्री विवाद। जिस तरह से कई स्कूलों में लगातार स्क्रीनिंग को लेकर बवाल खड़े हुए, और कौन कौन से स्कूल और कॉलेज है जहां पर अभी भी बवाल जारी है, ये भी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, और इसके बाद बात करेंगे बर्फबारी से पारा किस तरह से धड़ाम गिरा है। लोग ठिठुर चुके हैं। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ों तक बर्फबारी लगातार जारी है। तो चलिए आज के दिन की पहली और बड़ी खबर जिसका जिक्र हम करेंगे, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो खोलने निकले थे राहुल गांधी, आज उसी का आखिरी दिन है, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा का। इस कड़ी बर्फबारी में भी न्यूज इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो से लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाए, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीरियों का जिस तरह से हमें साथ मिला, ये संदेश है केंद्र में बैठी बीजेपी को। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर हिम्मत है तो बीजेपी के लोग मेरी तरह से पैदल यात्रा करके दिखाएं तो मैं जानूं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमने मौका दिया था अपनी सफेद टी शर्ट में कि इसका रंग आप लाल करिए, लेकिन कश्मीरियों का हमें बहुत प्यार और समर्थन मिला। कुंदन। बिल्कुल, तो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को एक बार फिर से रिवाइव करने की कोशिश के तहत ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी 7 सितंबर को, और आज इसका समापन हो रहा है। 21 राजनीतिक दलों को न्योता दिया गया था, लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 10 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि ही इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुंचे थे। तो क्या कांग्रेस को तमाम जो बाकी राजनीतिक दल हैं उन्होंने नकारा है या फिर किनारा कर लिया है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। ये कंक्लूजन नहीं है, ये एक शुरुआत है। जो यात्रा राहुल गांधी जी ने की कन्याकुमारी से शुरू करके, और आज यहाँ पहुंचे हैं श्रीनगर में पहुंचकर, कल लाल चौक पर झंडा फहराया, आज कांग्रेस दफ्तर में झंडा फहराया है। अब लोगों के बीच में फिर से जाएंगे। हमारे ऐसी बर्फबारी होते हुए भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक उत्साह है। तो अब ये जो संदेश है ये पूरे देश की एकता का संदेश है, और आगे हम देश को एक रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने इस यात्रा के जरिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है, कम से कम अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को मैसेज देने की कोशिश की है कि जागिए, घरों से निकलिए, तपस्या कीजिए, चलिए, पैदल चलिए, लोगों से मिलिए। दरअसल कांग्रेस के अंदर इसी की कमी महसूस की जा रही थी, और राहुल गांधी आज जिक्र कर रहे थे कि कैसे उन्होंने कितनी मुश्किलों के साथ उन्होंने इस यात्रा को पूरा किया है। प्रियंका गांधी की बातों को सुनकर के वो भावुक भी हो गए, और पूरी कहानी उन्होंने एक एक करके बयां की है भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में। चारू। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें उस दौरान की जिस दौरान इस यात्रा का समापन हुआ। भारी बर्फबारी के बीच आज इस यात्रा का समापन हुआ है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, देखिए किस तरह से भारी बर्फबारी हो रही थी। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि और कई खास मेहमान आने थे, कई कार्यकर्ता ऐसे थे जो आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समापन के मौके पर पहुंचने वाले थे। कई वीआईपी गेस्ट आने वाले थे, लेकिन वो सब इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि ये भारी बर्फबारी जो हुई उसके बाद कई रास्ते जो हैं वो बंद हो गए। लेकिन इस बीच भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को एक अच्छा खासा समर्थन मिला। कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो यहां पर पहुंचा था।
न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिफ जी, देखिए, भारी बर्फबारी के बीच आज समापन हो गया है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का, और इसके साथ ही जो तस्वीरें हमने देखी, आप जिस तरह से कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे, उनका कहना था कि हमारे नेता पैदल चलकर आ रहे हैं, इसलिए हम भी आए हैं। यानी कहा जा सकता है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं रही, बल्कि जज्बात उन कार्यकर्ताओं के जो लगातार राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले। निश्चित तौर पे देखिए चारुल, कुंदन और सागर, आप तीनों लोगों ने शुरुआत बहुत बेहतर की है न्यूज़ बुलेटिन की, और ख़ास तौर पे न्यूज़ रूम में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिन बातों की चर्चा होनी है, जिस बातों को बहुत तस्दीक से आपको बताना है, इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम मौजूद है। और साफ तौर पर आपको बताऊँ कि देखिए, यही वो ऐतिहासिक ग्राउंड है जहाँ से इस यात्रा का समापन हुआ है। इस यात्रा के बारे में तमाम तरह की चीज़ें की जा रही थी, बातें की जा रही थी, और बताया जा रहा था कि किस तरीके से यात्रा संपन्न होने वाला है। और जो कन्याकुमारी से जब यात्रा शुरू हुई थी तो उसको ये उम्मीद नहीं थी कांग्रेस पार्टी किसी भी वर्कर को, खास तौर पे जो लोग की इतनी सफल यात्रा होगी, क्योंकि देखिए यात्रा होना था, यात्री के चयनित हो गए थे और यात्रियों को लेकर राहुल गांधी चलने वाले थे, ये बात तमाम तरह थी। लेकिन जिस तरीके से आज यात्रा समापन हुआ, क्योंकि आकलन समापन के बाद ही होता है, कहते हैं कि आगाज अगर बेहतर है तो अंजाम उससे बेहतर करने की कोशिश की जाती है, और कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने इसी बात को आगे बढ़ाया और इसी बात पर मुहर लगाई कि अगर हमने कोई चीज़ शुरुआत की है तो हम उसको बेहतर तरीके से करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप समझ सकते हैं, सबसे जो बड़ी बात है, आज मौसम जिस तरह से मेहरबान है, आप कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि अभी बर्फबारी खत्म हुई है तो अब बारिश की बूंदाबूंदी हो रही है, और हम इस वक्त क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हमें ये तय था कि हम वो खबर दिखाएं जो सबसे अलग हो। हम वो दिखा रहे हैं कि देखिए, लगातार तमाम परेशानियों के बावजूद, तमाम दिक्कतों के बावजूद, क्योंकि लगातार मौसम की मार जो झेलनी पड़ी है इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान, उसमें कहीं ना कहीं से कांग्रेस को बहुत चैलेंज का सामना करना पड़ा है। और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस प्रोग्राम को कैंसिल नहीं किया, जबकि माना यह जा रहा था कि इस जो रैली है, चारुल, कुंदन और सागर, मैं बताऊं कि ये रैली कैंसिल करने की तक की बात हो रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया और इस रैली को कराने की कोशिश की और कराया भी। हमारे सहयोगी रवि हैं, रवि जो अंदर से आ रहे थे। रवि, आपने क्या देखा अंदर? आपने देखा किस तरीके से लोग जुड़े हुए थे और कितनी भीड़ भाड़ थी और किस तरीके से? देखिए, बिल्कुल जो उम्मीद कांग्रेस पार्टी की थी, जिस भीड़ की और जिस माहौल का, वो तो नहीं मिल पाया, क्योंकि बर्फबारी हम देख रहे हैं कल देर रात से हो रही, पर फिर भी इसके बावजूद भी जितने यात्री थे, जितने कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनको इकट्ठा करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने अपनी बात रखी, और जो महत्वपूर्ण बात, राहुल गांधी की अगर स्पीच की बात करें तो उन्होंने धर्म का भी उल्लेख किया, सेना का भी जिक्र किया, पुलिस का भी जिक्र किया, और सबको उन्होंने। मैं आपको रोक रहा हूँ, प्रताप सिंह बाजवा आ रहे हैं जो पंजाब के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं और बहुत कद्दावर हैं, और इससे हम बात करते हैं। बाजवा साहब, कैसे देखा आपने इस पूरे रैली को और जो पूरे कार्यक्रम को, किस तरीके से और कैसे? देखो, मैं समझता हूँ ये सारा एक त्याग का प्रोग्राम था। जो संदेश दिया राहुल गांधी का, उसका बेसिक सेंट्रिक मैसेज ये है कि सेंटर में जिसकी भी सरकार हो, जो सभी स्टेट्स में भाईचारों में डिफरेंसेस हैं, उन गवर्नमेंट का काम है। आमतौर गवर्नमेंट को माई बाप कहा जाता है। गवर्नमेंट का काम है स्टेट्स में डिफरेंसेस, जैसे पानी का एक पंजाब और हरियाणा में एसवीएल पानी के डिफरेंसेस हैं, उसको दूर किसने करना है। अगर कश्मीर में कोई प्रॉब्लम चल रही इतनी देर की, उसकी अगर पूर्ति करनी है, अगर शांति लेकर आनी है, माहौल इधर ठीक करना, तो सेंटर का है। तो ये उनका बेसिक संकेत ये है, देश एक रहेगा, कम्युनिटीज़ एक रहेंगी, हिंदुस्तान और भारत तभी ही मजबूत हो पाएगा। एक सवाल आपसे लाजमी सा पूछना है, इस वक्त 8 राज्यों में चुनाव है, उन चुनाव में इस यात्रा का कितना असर पड़ेगा? देखो, उन्होंने एक बहुत क्लियरली ये बात कहती है कि ये पॉलिटिकल तौर पर यात्रा नहीं निकालेगी। इसका मैसेज था, इसका मैसेज बहुत क्लियर है कि जिस हिसाब से ये देश चल रहा है उसमें हमारी इंटरनल प्रॉब्लम बढ़ रही है। एक्सटर्नल विरोधियों से अगर हमने मुकाबला करना है तो इंटरनल प्रॉब्लम दूर होगी तो हो सकेगा, यही है। आप इंटरनल प्रॉब्लम, और साफ तौर पे देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ नजर आ रहे हैं, और देवेंद्र जी हैं यहाँ, साफ तौर पे उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं, और ये मुख्यमंत्री को लेके चल रहे हैं। और साहब, हम कोशिश करेंगे कि एक सवाल जरूर, सर क्या मानेंगे इस पूरे यात्रा को, किस तरीके से देखा जाए और इस यात्रा की सफलता को किसको श्रेय देंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की थी, और जो रुझान पूरे देश में राहुल गांधी जी की नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा को मिला,
वो इस बात का प्रतीक आज कश्मीर में देखने को मिला कि कश्मीर में जो यात्रा का समापन हुआ और जिस प्रकार लोगों का हजूम कश्मीर में राहुल गांधी जी की यात्रा में वो ये चाहता है कि कांग्रेस की विचारधारा देश की एकता और अखंडता की विचारधारा है। पुरानी याद करके तो ये क्षण ही ऐसा था, ये क्षण ही ऐसा था जिसमें आदमी भावुक हो जाता, उनकी बात को सुनकर, उनके परिवार के बलिदानों को देखकर आदमी भावुक ना हो तो ऐसे क्षण में और आप हमारे से क्या संभावना कर सकते हैं। जहाँ तक देश के लोग उनको सुनने के लिए सारे आतुर थे कि देश वो कश्मीर में जाकर, श्रीनगर में जाके क्या संदेश देंगे। आज जो उन्होंने बात कही उससे सब सुनकर सबका दिल दहल गया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस मकसद को लेकर राहुल जी चले वो अवश्य और अवश्य पूरी हो। तो मतलब ये आगे भी बढ़ने वाला है, ये यात्रा तो खत्म हो गया, लेकिन आप लोग यात्रा नहीं, हम इसको हाथ से हाथ जोड़ो को कार्यक्रम को, उनके संदेश को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए साफ तौर पे आप समझ सकते हैं बिल्कुल। देखिए आशिफ आप जी, समझ अगर सकते हैं कुंदन हम कांग्रेस और राहुल गांधी के जज्बे की बात अगर हम कर रहे हैं तो देश के उन तमाम पत्रकारों की भी हमें करनी चाहिए, उन जवानों की भी करनी चाहिए। आप और रवि वहां पर जिस तरह से लगातार कवरेज कर रहे हैं वो भी दिख रहा है सभी को कि इस लगातार बर्फबारी के बीच भी आप लोग की जुबान लड़खड़ा नहीं रही है। लेकिन आशिफ जी, एक सवाल सबसे अहम ये हो जाता है कि क्या जो विपक्ष का हमने बार बार जिक्र किया कि कोई चेहरा नहीं है अब आने वाले चुनाव में, क्या वो चेहरा अब एक नजर आता है क्या राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद? आशिफ जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब सवाल किया और यही सवाल मैं भी रवि से पूछना चाह रहा था, क्योंकि रवि जिस तरीके से लगातार लोग आए, जो विपक्षी दलों के लोग भी आए, जिसमें जो उम्मीदें थी, जो 22 दलों को इनविटेशन दिया गया था उसमें से मात्र गिन के पूरे 10 लोग आए, 10 ही पार्टियों के लोग आए। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी अब ये मान के चले, जैसे सागर कह रहे हैं कि अब ये कहीं ना कहीं से राहुल गांधी एक उम्मीद के तौर पे अब माने जाएंगे? आपको आसिफ जी, सबसे पहले एक सूचना ये है कि जो वेदर जो खराब हुआ, कुछ नेताओं के फ्लाइट रद्द हुए हैं जो यहाँ नहीं पहुँच पाए, ये भी एक बड़ा कारण है। कांग्रेस के भी कुछ महत्वपूर्ण नेता जो हैं वो नहीं पहुँच पाए कश्मीर तक, और विपक्ष के भी नेता। पर हाँ, ये बात बिल्कुल बहुत लाजमी है कि विपक्ष हो या फिर कांग्रेस का संगठन, उसे मजबूत करने की कवायद की गई है। और एक छत के नीचे, क्योंकि कई ऐसे रीजनल पार्टियां जो होती है 24 से पहले अभी नजर नहीं आना चाहती, पर 24 के चुनाव के समय आप देखेंगे तो उस वक्त जो है रीजनल पार्टियां भी एक साथ एक छत पे नजर आएगी। आइए हम लोग रणदीप सुरजेवाला आ रहे हैं, इनसे जरा बात कर ले, क्योंकि आप देखिए जरा ड्रेसअप देखिए, आज बिल्कुल बदले से रूप नजर आ रहे हैं। सर, क्या आज मान रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने कन्याकुमारी से सफल यात्रा शुरू की थी, आज सफलता के चरम पे है? ये मोहब्बत का पैगाम है, भाईचारे का पैगाम है। ये नफरत फैलाने वाले हर व्यक्ति को राहुल गांधी जी और कांग्रेस का संदेश है कि नफरत के बीज मन से निकालिए, क्योंकि गांधी का देश मोहब्बत और प्रेम से चलेगा, भाईचारे से चलेगा। शमशान कब्रिस्तान तो केवल उजाड़ते हैं। मोहब्बत और प्रेम और भाईचारा इस देश को आगे बढ़ाएगा, इसलिए ये यात्रा इस देश के लिए है। तो आपको लगता है कि ये मोहब्बत की, जो बार बार वो कह रहे थे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, आज कहीं ना कहीं से उस मोहब्बत की दुकान को एक सही ढांचा मिल गया और लोग उसको बिल्कुल, वो लोग जिनकी बुनियाद, जिनकी नींव विभाजन पे, बंटवारे पे, जो दिल्ली के दरबार में बैठकर लोगों को धर्म, जात, कपड़े, खान पान के आधार पर बांटते हैं, उनको और उन जैसे सब लोगों को एक साफ संदेश है कि गांधी के देश में गांधी का विचार ही पनपेगा और फैलेगा। गॉडसे की विचारधारा नहीं जीत सकती। बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे देखिए, रणदीप सुरजेवाला, और मैं आपको सागर बताऊं कुंदन कि रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के मुखर आवाज़ माने जाते हैं। इस वक्त कर्नाटक के प्रभारी हैं, जहां इस साल चुनाव होने वाले हैं, और ख़ास तौर पे जब भी कभी पार्टी की बात आती है, पार्टी के फोरम की बात आती है, तो ये बड़े मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। रवि, जैसा हम लोग बात भी कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अब ये मान गई है, या कह ले कि अब कोई इफ्फट नहीं है राहुल गांधी को लेकर, अब किसी भी तरीके से कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं। अब राहुल गांधी को लेकर और राहुल गांधी के संदेशों को लेकर जिस तरह की बातें अब कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव कर रही है, ये
बिल्कुल, देखिए आसिफ जी, संदेश बिल्कुल साफ है। इन नेता राहुल गांधी हैं, उन्हीं की ये कहा जाए कि रणनीति में, उन्हीं की तैयारियों में, उनकी बानगी में जो है कांग्रेस पार्टी 2024 और उससे पहले वाले भी जितने भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वो कांग्रेस पार्टी लड़ने वाली है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता बखूबी इस बात को जानते हैं। इसी की बानगी आज हम लोग देखें यहाँ से कि चाहे बारिश हो रही हो या आंधी हो रही हो या फिर अभी भी जिस तरीके से लगातार स्नोफॉल हो रहा है, लगातार हम देख रहे थे कि राहुल गांधी जो है अपनी बात को रख रहे थे मंच के जरिए। तो ये कहा जाए कि एक बड़ी एग्रेसिव तौर पे कांग्रेस पार्टी जो है 24 का लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। हाँ, जहाँ तक विपक्षी दलों की बात है तो कई विपक्षी दलों के पीछे कई कारण भी होते हैं, राज्यों की कई सारी समस्याएं भी होती है, तो वो सोचते हैं कि चुनाव के समय एक मंच पर हम नजर आए। तो 24 से पहले एक बड़ा गठबंधन करने की कवायद होगी और एक तस्वीर तो साफ हुई है कि कांग्रेस के बैनर के तले ही एक बड़ा गठबंधन या महागठबंधन का रूप जो है 2024 से पहले लेने वाला है। पर राहुल गांधी ने जिन बातों का उल्लेख किया और थोड़े इमोशनल भी हुए अपने स्पीच में, आसिफ जी लौट कर आऊंगा, बने रहिएगा। जिस तरह से बार बार हमने जिक्र किया कि आखिर कौन कौन सी पार्टियों का साथ मिला भारत जोड़ो यात्रा को, ये काफी अहम हो जाता है क्योंकि लगातार देखिए निमंत्रण तो दिया गया, यूपी में कई पार्टियों ने किनारा किया और बिहार में भी हमने देखा कि कई विपक्ष की पार्टियों ने किनारा किया। एक बार आपको दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए भी, कुंदन। बिल्कुल, तो ये भारत जोड़ो यात्रा के समापन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कौन कौन से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल हुए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के बारे में हम आपको फिर से समझा देते हैं। 12 राज्य और 145 दिन की यात्रा चली है और करीब करीब 4000 किलोमीटर का सफर राहुल गांधी ने पैदल चलते हुए तय किया है। देखिए, बॉलीवुड के सितारों से लेकर खिलाड़ियों तक का भी भरपूर साथ मिला भारत जोड़ो यात्रा में। जगह जगह पर आपने देखा होगा कई बॉलीवुड हस्तियां, कई क्रिकेट जगत के खिलाड़ियों ने, खेल के खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में आज के दिन कार्यक्रम का समापन हुआ जहां पर राहुल गांधी की आपने स्पीच भी सुनी है, कुंदन। प्रियंका ने कहा जो राजनीति तोड़ती है उससे कभी भला नहीं हो सकता, देश का भला नहीं हो सकता। नफरत और जो लोगों को तोड़ने वाली सियासत है उससे किसी का भला नहीं हो सकता। प्रियंका गांधी ने आज समापन कार्यक्रम में ये बातें कही हैं। देखिए, प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि हर एक हिंदुस्तानी देश में एकता और शांति चाहता है और उसी का पैगाम लेकर हम निकले। एक बार और तस्वीरें दिखाइएगा जो हमने ग्राफिक्स तैयार किए कि आखिर कौन कौन सी पार्टियों का साथ मिला, कौन कौन सी पार्टियों ने किनारा किया है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। कुंदन, बताया तो जा रहा है कि 21, 22 और 23 राजनीतिक दलों को जो है न्योता कांग्रेस की तरफ से दिया गया था कि उनके प्रतिनिधि आए और भारत जोड़ो यात्रा जिसे ऐतिहासिक कांग्रेस बता रही है उस यात्रा के समापन समारोह में शामिल हों। लेकिन कौन कौन से लोग शामिल हुए? दरअसल अभी तक जो जानकारी है सिर्फ और सिर्फ 10 राजनीतिक दलों ने शिरकत की है इस कार्यक्रम में। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी से पहले प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, समापन समारोह भी आपको सुना देते हैं। देश की जनता ने हमारा समर्थन किया। हमारी कोशिश है कि हमें बीजेपी ने एक जीने का तरीका, राजनीतिक तरीका दिखाया है। हमारी कोशिश है कि हम एक और तरीका जो हिंदुस्तान का तरीका है, मोहब्बत का तरीका है, वो हम देश को दिखाएं। हम देश को याद दिलाएं कि हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है, इज्जत का देश है, भाईचारे का देश है। तो हमने जो कहा था छोटा सा कदम लिया है, बड़ा कदम नहीं है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश की। मेरे भाई शायद सितंबर से 4 या 5 महीनों से पैदल कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक चलने निकले थे। शुरू में मैंने भी सोचा कि बहुत लंबी यात्रा है, कैसे जाएगी, कैसे होगा, लोग स्वागत करेंगे, क्या होगा। लेकिन जहाँ जहाँ गए, कन्याकुमारी से लेकर यहाँ श्रीनगर तक जहाँ जहाँ गए तो लोग बाहर आए। किस लिए आए? किस लिए आए? क्योंकि इस देश में अभी एक जज्बा है। तो आपने सुना राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, लेकिन कौन कौन से दिग्गज वो चेहरे जिनका साथ मिला भारत जोड़ो यात्रा को वो आपको दिखाते हैं क्योंकि काफी अहम हो जाता है आने वाले चुनाव में। देखिए, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात करें तो 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित
प्रदेशों से होकर गुजरी है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी को डीएमके के नेता स्टालिन का भी समर्थन मिला था। कुंदन, दरअसल वो खुद इस यात्रा में शामिल हुए थे, ये अपने आप में बड़ी बात है। दक्षिण में उनको एक बड़ी राजनीतिक दल और जो सत्ता में है उसका साथ मिला। महाराष्ट्र की शिवसेना एनसीपी ने भी अपना समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को दिया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती और समेत फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी यात्रा में शामिल हुए और आज इन दोनों पार्टियों के नेता भी कार्यक्रम में मौजूद थे। देखिए, हालांकि इस यात्रा को उत्तर प्रदेश और बिहार में विपक्ष की पार्टियों का समर्थन नहीं भी मिला, तो क्या ये नुकसान हो सकता है क्या वहां पर? बिल्कुल। हमारे न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल जी लगातार अपडेट दे रहे हैं। आशिफ जी, देखिए, यही हमने दिखाया दर्शकों को कि कौन कौन से दिग्गज चेहरों का साथ मिला, किन किन लोगों का नहीं मिला। हमने नीतीश कुमार का भी जिक्र किया, हमने विपक्ष की पार्टियों का जिक्र किया, यूपी में भी। इसको आप किस तरह से देखते हैं आशिफ जी? आशिफ जी, मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है और बहुत खूबसूरत नजारा दर्शक भी आपके जरिए देख पा रहे हैं। रवि भी आपके साथ मौजूद है, कांग्रेस को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं। आप भी कांग्रेस को बहुत अच्छे तरीके से कवर करते रहे लंबे अरसे से। मैं जानना चाहता हूं, राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है 2014 से हम देखते हैं कि वो एक्टिव होते हैं, फिर डीएक्टिव मोड में चले जाते हैं। कहां कब चले जाते हैं पता नहीं चलता है, लेकिन पिछले 5-6 महीनों से बहुत एक्टिव मोड में दिखे। क्या ये एक्टिव मोड जो है 24 तक जारी रहेगा या फिर थोड़े सुस्त पड़ जाएंगे? आगे की प्लानिंग क्या हो सकती है? कुंदन, बहुत वाजिब सवाल है। सबसे पहले मैं सागर को और आपको और चारुल को बधाई दूंगा कि आप लोगों ने रिपोर्ट बहुत अच्छी तैयार की है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जानकारियां हमारा देना काम है। हमने जानकारी बहुत अच्छे तरीके से इकट्ठा किया और जानकारी का निष्पादन भी बहुत बेहतर तरीके से किया है। जो जानकारी सब लोगों को जानना बेहद ज़रूरी था कि आखिर कौन कौन सी पार्टियां शामिल हुई, किस किस तरीके से चीज़ें हुई। जो रिपोर्ट हम लोगों ने दी उसको आपने बहुत अच्छा सा चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से उतारा, इसके लिए धन्यवाद। और आपने जिस तरह का सवाल किया, 2 चीज़ें मैं आपको साफ कह दूँ। आप कह जरूर रहे कि मौसम बहुत खुशनुमा है, बहुत बेहतर है, तो कुंदन, ये उन लोगों के लिए जो लोग बहुत पैसे लगा के आते हैं, घूमते हैं और घूमने के लिए तैयारियां करके आते हैं। बिल्कुल। हम यहाँ आए थे, हम यहाँ कांग्रेस की एक बड़े इवेंट को कवर करने के लिए, तो हमारी तैयारी उस तरीके से थी कि हम इवेंट को कवर करें और इन सब चीज़ों के हम आदी भी नहीं है, ये बात आप बेहतर जानते हैं। लेकिन आपने जो सवाल किया उस सवाल के जवाब मैं रवि से मिलूंगा, और आपने बहुत वाजिब से सवाल किया। और मैं इस बात को आपको रवि के पास जाने से पहले मैं आपको बता दूं कुंदन, इस बार लड़ाई जो है वो सर्वाइवल की है। और एक बात आप जान लीजिए, जब आपके सर्वाइवल की स्थिति जब पैदा हो जाती है ना, तो फिर उस वक्त आप कोई किसी भी तरीके से कोई कंजूसी नहीं बरत सकते हैं, किसी तरीके से कोई खाना पूर्ति भी आप सिर्फ नहीं रख सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी के लिए भी 2024 आप कह सकते हैं कि सर्वाइवल की स्थिति तय करेगा कि आगे वो सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। रवि, कुंदन का सवाल ये था, और जिस तरीके से आप बहुत नज़दीकी से चीज़ों को देखते आए हैं, क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि 2014 में राहुल गांधी हर बार एक्टिव होते हैं, फिर डीएक्टिव हो जाते हैं। कुछ दिन वो तो बहुत एक्टिव दिखते हैं, पूरे पार्टी को खड़े करते हैं और फिर जाके कहीं शांत हो जाते हैं। इस बार भी क्या ऐसा ही करने वाले? नहीं, देखिए, इसी नैरेटिव पर मैं आ रहा हूँ, क्योंकि जब यात्रा जब शुरू हुई थी आज से 4 महीने पहले, तब ये बात लगातार हम लोगों के बीच में भी चर्चा में थी कि भाई राहुल गांधी इस यात्रा को शुरुआत तो जरूर कर रहे हैं, पर कब तक बने रहेंगे, नहीं रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल था। पर जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे यात्रा को लीड किया कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, तो ये कहा जा सकता है कि उन्होंने नैरेटिव को चेंज किया है और एक छवि जो पूरे भारतवर्ष में उनकी बनी हुई थी और ये कहा जाए कि बनाने की भी कोशिश की गई थी, उस छवि को भी राहुल गांधी ने तोड़। बिल्कुल, शुक्रिया रवि और शुक्रिया हमारे न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल जी जुड़े हुए थे श्रीनगर से हमारे साथ। बर्फबारी चल रही है और हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे आशिफ इकबाल जी से कि वाकई में जो राहुल गांधी एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, ये 2024 तक इसी तरीके से क्या वो एक्टिव रहेंगे, लोगों की बातें करते रहेंगे, भारत को जोड़ते रहेंगे और भारत के लोगों के मुद्दे उठाते रहेंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। चल बिल्कुल, आगे आपको दिखाएंगे कि आखिर रामचरितमानस पर रण कैसे बरकरार है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्या रहा, और इसके साथ ही बात होगी अलग अलग राज्य में हुई बर्फबारी की। सागर, तो बिल्कुल उन तमाम तस्वीरों को भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किन किन राज्यों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।